प्रकार से बाल लीलाएं ते की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद ते दिया। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े हो गए हो परिजन सुखदाई। कुछ समय बीतने पर चारों भाई थे बड़े होकर के कुटुंबियों को सुख देने वाले थे हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुने दक्षिणा बहु पाइन। परम मनोहर चरित अपारा, राम सिया राम करत फिरत चारे सुकुमारा, राम सिया राम। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ाकरण संस्कार ते किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं ते पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र ते करते फिरते थे। अयोध्या में पंडित वो रह गए। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ जेरा बेचारा प्रभु सोई। शंकर भगवान कहने लगे, जो मन से वचन से और कर्म से अगोचर है भगवान, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में ते विचर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, राम सिया राम नहीं आवत तजबान समाजा, राम सिया राम। भोजन करने के समय जब राजा ते बुलाते, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़ करके नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, राम सिया राम ठुमको ठुमको प्रभु चले पराई, राम सिया राम। जब कौशल्या जी अपने पुत्र राम को बुलाने के लिए जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक करके भाग चले जाते हैं। निगल मने ते सेवा अंत न पावा, ताय धरे जननी हट धावा। जिनका वेद पारे ते नहीं पाते हैं, नेत नेत कह के निरूपण ते करते हैं, और शंकर भगवान जिनका अंत ते नहीं पाते हैं, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। धूसर धूर भरे तन आए, भूपति बेहस गोद बैठारे। फिर भी मैया कौशल्या उनको पकड़ करके ले आती हैं, तो वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस करके अपनी गोदी में से बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाग चल के लखत मुख, ददेओ धन लपटाए, लखन सिया रामचंद्र
बाल चरिता अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। श्री रामचंद्र जी का बहुत ही सरल भोली सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं को देख करके सरस्वती शेष जी शंकर भगवान और वेदों में गाने ते किया करते हैं। जिनकर मनाए न सन नहीं राता, राम सिया राम तेजन वंचित किए विधाता, राम सिया राम। जिनका मन सब लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, भगवान की लीलाओं में जिनका मन ते अनुरक्त नहीं हुआ, हे विधाता उन मनुष्यों को वंचित ते कर दिया है। विभागी ने वह उपमार जब आए सब भ्राता, दीन जने ओ गुरु पे तो माता। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु ने पिता और माता ने यज्ञोपवीत संस्कार ते किया। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष गृहम प्रतमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेज है। यज्ञोपवीत दे दिया। गुरु गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री राम जी अपने भाइयों के सहित गुरु के घर में ते विद्या पढ़ने के लिए गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हे संतों, थोड़े ही समय में सारी विद्याएं ते उनमें आ गईं। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, राम सिया राम सोहर पढ़ ये कौतुक भारी, राम सिया राम। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है और वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतूहल अचरज है। विद्या विद्या विनय पुण्य पुण गुणशीला, खेल खेला सकल नृप लीला। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल लेते हैं। राजलीला राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष यते सोहा, राम सिया राम देखत रूप चराचर मोहा, राम सिया राम। हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। उनका ऐसा रूप देख करके चराचर जड़ और चेतन सभी मोहित हो जाते हैं। जिन बीत न है बेर सब भाई, तकता होए सब लोग लुगाई। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके स्नेह से सतलते हो जाते हैं अथवा टिटक करते रह जाते हैं।
कहने लगे, हे पार्वती, जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक के लिए चले जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। रामचंद्र जी अपने छोटे भैयों के सहित सखाओं के सहित भोजन तय करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन तय करते हैं। जय विद सुखी होए पुरलोगा, करे कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी थे हों, कृपा निधान रामचंद्र भगवान वही संयोग लीलाएं तय करते हैं। वेद पुराण सुनय मन लाई, आप कहे अनुजय समझाई। मर्यादा में रह करके रामचंद्र भगवान सभी वेद पुराणों को जा करके सुनते हैं और फिर स्वयं अपने छोटे भाइयों को समझा करके ते कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम सिया राम, मातु पिता गुरु नावै माता, राम सिया राम। आयसु मांगे कराए पुर राका, देख चरित हर्षाए मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक ते नवाते हैं और आज्ञा लेकर के नगर का काम ते करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलयनीय निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनुबल कन सिया रामचंद्र। जय जय हनुमान हरि की जय। जो भगवान सब में चराचर में व्यापक है, अकल है यानी है, इच्छा रहित है, जन्मा है, निर्गुण है, जिनका नाम ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के चरित्र तय करते हैं। ये सब चरित्र कहा, ये सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे संतो, यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान करके ते आपसे कह दिया। अब आगे की कथा मन लगा करके ते सुनो। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाए विपिन शुभ आश्रम जानी। महाज्ञानी विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में पवित्र स्थान में जाकर के बसते हैं। जय जप जाग जोग मुनि करई, यते मारी चा स्वभाव सुडरहि। और
यज्ञ योग ते करते हैं, परंतु मारीच स्वभाव से बहुत ही डरते हैं। देखत जाग निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। जैसे विश्वामित्र यज्ञ ते करते हैं और यज्ञ को देखते ही राक्षस ते दौड़ पड़ते हैं और उपद्रव ते मचाते हैं, जिससे मुनि बहुत दुखी ते होते हैं। गादे तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरय नान से चर पापी। गादी के पुत्र विश्वामित्र मन में चिंता ते हो गई और वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ते नहीं मरेंगे। तब मोने बारा मान की न विचारा, प्रभु अवतारे हरा नामाय भारा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार ते किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए इस धरती पर अवतार ते ले लिया है। यौम समय देखो पद जाई, करे बिनती आनंद भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आए ना, राम सिया राम। सो प्रभु में देख बरे नैना, राम सिया राम। इसी बहाने जाकर के वे विश्वामित्र सोचने लगे, मैं इसी बहाने जाकर के उनके चरणों का दर्शन ते करूंगा और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ ते ले आऊंगा, जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम है, और मैं प्रभु को नेत्र भर करके दर्शन ते करूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लागे नहीं बारम। कर मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार लखन। चंद्र पद जैसा बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं वार। इस प्रकार से विश्वामित्र जी मन में मनोरथ करते हुए और जाने में देर रहते नहीं लगी, और सरयू जी के जल में स्नान करके राजा दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। मन आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाज। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार हुआनी। राजा ने जब मुनि का आना है सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को लेकर के और मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए और दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान किया और उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार की नयत पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा। विविध भात भोजन करवा
जन चकोर पूरन ससे लोभा राम सिया राम। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में ते डाल दिया और उनसे प्रणाम ते कराया। श्री रामचंद्र जी को देख करके मुनि के शरीर की स्वदेह ते भूल गए और श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न ते हो गए मानो चकोर पक्षी पूर्ण चंद्रमा को देख करके लुभाए ते गया। तब मन हर्ष बचन कहराओ मुनि यस कृपा न कीन्हु काहू। तब राजा ने मन में हर्षानंद होकर के मुनि से बचन ते कहे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कृपा आपने अभी तक कहते नहीं की। कई कारण आगमन तुम्हारा और कहूं सो करतन लाओ बवारा। राजा दशरथ जी ते कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपका किस कारण से यहाँ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर ते नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयो नृप तोई। तब मुनि विश्वामित्र जी ते कहने लगे, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत ते सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए ते आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा राम सिया राम। निश्चर बध में हो बसनाथा राम सिया राम। आप रामचंद्र भगवान के छोटे भाई के समेत दोनों भाइयों को तुम मुझे दे दो, क्यों उनके जाने से राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाते ते सुरक्षित ते हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित तजौ मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, जिनको अत कल्याण लखन सिया राम। जय जय हनुमान की जय। देव भूप मन हर्षित तजो मोह ज्ञान। हे राजन, प्रसन्न मन से इन दोनों को मेरे को दे दो, इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और स्वर्ग की प्राप्ति ते होगी, इनका परम कल्याण ते होगा। सुने राजा यतया प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूत को मेलानी। इस अत्यंत प्रिय वाणी को सुन करके राजा का हृदय ते कांप उठा और मुख की कांति ते फीकी पड़ गई। चौथे पन पायो सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कहे हो विचारी। मांगो भूमि देनु धन को सा, सर्व सदैव आजो सहरो सा। हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र ते पाए, आपने विचार करके बात ते नहीं की। हे मुनीश्वर, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाने ते मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको सर्वस्व ते दे दूंगा। देह
दे दूंगा। सब सुत प्रिया मोहे प्राण की नाई, राम देता नहीं बने गुसाई। वैसे तो मेरे को सभी पुत्र प्राणों के समान हैं, लेकिन हे मुनीश्वर राम देता नहीं बने गोसाई। राम सिया राम, राम को देने में मेरी एते नहीं बनती, किसी भी प्रकार की नहीं एते बनती है। फिर तुम एक बात और हुए थे बताओ, कई निश्चर घोर कठोरा, कौ सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनीश्वर कहाँ अत्यंत ड्रावन क्रूर राक्षस, कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था के सुंदर सुकुमार मेरे पुत्र हैं। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुन करके विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष रहते हुआ। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, हे राजन जिससे राजा का संदेह नाश को ते प्राप्त ते हुआ। अत्यादर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो जय सिया राम, तुम मुनि पिता नहीं को जय सिया राम। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को तो बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षाएं दे दी। हे पुत्र, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के प्यारे हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा इनका कोई एते नहीं है। सौंपे भूपैर से सोता, बहुविध दय शीश, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश लखन सिया जय जय हनुमान हरि की जय। राजा ने बहुत प्रकार से दोनों भाइयों को आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले दे कर दिया। फिर भी प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले आए। पुरुष संग दूबी हर्ष चले मुनि भय हरणा, कृपा सिंधु मति धीर, अखिला विश्व कारण कवन। पुरुषों में संग रूप दो भैया राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के ते चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। आज विश्वामित्र के साथ ते चले। अरुण नयन योर बाहु विशाला, राम सिया राम, नील जल जतनु श्याम तमाला, राम सिया राम। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी
के तमाल के वृक्ष की तरह श्यामला शरीर है। कटे पट पीता कसे बरभाता रोचे रचा पसायक दो हाथा। कमर में पीताम्बर पहने हुए सुंदर तरक से ते कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा ने देव मई जाना मोहिनित पिता तजेऊ भगवान। श्याम गौर और वरुण के दोनों भाई परम सुंदर हैं और विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई और वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को तो भी छोड़ दिया। चले जा तुम दीन दिखाई सुन ताड़ का क्रोध कर दाई। जाओ। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। एक बाण प्राण हर लीना दीन जाने तय निज पद दीना। ताड़का जैसे ही आई श्री राम जी ने एक ही बाण से उनके प्राण ते हर लिए और दीन जान करके उसको अपने धाम में दिव्य स्वरूप ते दे दिया। तब सन जाना तय जिय चीनी विद्या ने देखो विद्या दीनी। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को अपने मन में विद्या का भंडार समझते हुए, ये तो विद्या के समुद्र थे ही, फिर भी इन्होंने विद्याएं दे दी। जात लागन 14 पे पासा राम सिया राम अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा राम सिया राम। ऐसी विद्या दी जिससे भूख और प्यास ते नहीं लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश ते बढ़ता हुआ चला जाए। आयुध सर्व समर्प के प्रभु ने जयाश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगत तजान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सवस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि श्री रामचंद्र जी को